और ये तो झूठा खाते पीते दिखाई पड़ते हैं। इसलिए देखते देखते इन्होंने ग्वाल गायों का हरण किया, बछड़ों का हरण किया। और जब इन बच्चों ने श्याम सुंदर को ही आदेश दे दिया, ध्यान देना गलती कहां पर हुई। इन ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया हमारी गैया नहीं दिखाई पड़ रही, आप जाकर के देखाओ। देखो भगवान की सेवा करनी चाहिए, यहां भगवान को प्रेम में आदेश दे रहे हैं, आप जाकर के देखो। और जब श्याम सुंदर वहां गए, इसी बीच में भगवान के मित्रों का हरण कर दिया। किन्होंने? ब्रह्मा जी महाराज ने। अब ब्रह्मा जी महाराज ने ग्वाल बाल का हरण कर लिया। भगवान समझ गए कि यह कार्य कोई और नहीं कर सकता है, यह कार्य केवल और केवल ब्रह्मा ही कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान उतने गाय बन गए, उतने बछड़ा बन गए, अरे उतनी छड़ियां बन गए। और जैसा जैसा जो कर्तव्य करता था, जो काम करता था, वैसे हाव भाव चाल भगवान बन गए। यही भगवान का विश्व रूप अवतार है। सब अपने बच्चों से इतने प्रेम करने लगे, पता ही नहीं चल रहा है। 1 वर्ष पर्यंत ब्रह्मा जी महाराज देखते रहे, ब्रज में कोई अंतर नहीं दिखा। तब अपने गलती की पछतावा हुई। देखो इसी कथा को विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में कहते हैं, गौड़ी परंपरा के आचार्य भय। उन्होंने कहा कि जब भगवान इस धरातल पर अवतार लेते हैं, तो भगवान के अवतार लेते देखकर सभी देवी देवताओं का मन है कि मेरा प्रवेश वृंदावन में हो जाए। लेकिन जब तक भगवान की कृपा ना हो अथवा ब्रज के भक्तों की कृपा प्राप्त ना हो, जब यहाँ के रज की प्राप्ति ना हो, तो वृंदावन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके भगवान कहीं नहीं जाए। श्याम सुंदर वृंदावन में विराजमान रहते हैं। अरे आज भी राधा रानी बेलवन में आराधना कर रही हैं, वृंदावन प्रवेश नहीं मिला है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने मन में विचार किया कि मेरा प्रवेश वृंदावन में कैसे हो। तो उन्होंने ग्वाल बाल का ही हरण कर लिया। और ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में जब जोर से चित्कार करते हुए हे गोविंद करते हुए जब अपने पांवों को नीचे पटकता, तो वह धूल उड़ करके ब्रह्मा के ऊपर पड़ता और ब्रह्मा जी के ऊपर पड़ता। ब्रह्मा जी अपने आप को कृतार्थ हो हम कृतार्थ समझते। तब जाकर के यह रज की ही कृपा है। जब तक ब्रज के रसिक प्रेमी जन की कृपा न हो जाए, उनकी कृपा के बिना आपका ब्रज में प्रवेश नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी महाराज इसी प्रकार उस रज को स्वीकार कर रहे हैं। अब जब देखा कहीं कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो ब्रजमंडल में आकर के, जहां चौमुआ है ब्रजमंडल में राजस्थान में पड़ता है, वहां आकर के ब्रह्मा जी प्रकट हो गए चतुर्मुख वाले। और वहीं से भगवान की लंबी स्तुति किया, पर प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान की बहुत स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। और उन स्तुति को सुन करके भगवान प्रसन्न मानो हुए। लेकिन ब्रह्मा जी को लगा भगवान प्रसन्न नहीं हुए, इसलिए जल्दी चले गए। तो हे पशुओं की सेवा करने वाले पशुपांग जाय, हे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। आपके पाद पद्मों में मैं वंदन करता हूं, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और ब्रह्मा जी की ही स्तुति में ध्यान दें, एक श्लोक है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष मानो। भगवान की कृपा को समझना है तो उनकी कृपा को सदैव सर्वदा स्वीकार करो। ध्यान देना, ये श्लोक हो सके तो याद कर लेना। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष मानो। कैसे समझोगे कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है और हम मुक्ति पद के अधिकारी हैं। मरने के बाद गति मिलेगी ऐसा नहीं, मरने से पहले अपना टिकट कंफर्म कर लो। कैसे? तो कहते हैं तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष मानो, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष मानो। भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं
भुञ्जानयेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विद्धं नमस्ते हृद्वाग्वपुर्भिर्विद्धं नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमानो तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जानमेवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विद्धं नमस्ते हृद्वाग्वपुर्भिर्विद्धं नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग उत्क्षेपनं गर्भगतस्पादयो उत्क्षेपनं गर्भगतस्पादयो किं कल्पते मातुरधोक्ष जागसे किं कल्पते मातुरधोक्ष जागसे किम् अस्ति नास्त्या पदेशेन भूषितं किमस्ति नास्ति पदेश भूषितं तवास्ति कुक्षो कीदप्यनन्तः तवास्ति कुक्षे कीदप्यनन्ते तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमानो तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् विपाकम। लोग कहते हैं महाराज हमें शांति नहीं मिला, हमारी गति होगी कि नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा है, जो व्यक्ति हर एक स्थिति में, ध्यान दें, हर एक स्थिति में अच्छा हो या बुरा हो, हर एक स्थिति में यह समझ लेता है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस प्रकार की जिनकी स्थिति है, जो हर प्रकार से अपने आप को भगवान को सौंप करके चलता है, वह व्यक्ति मुक्ति पद का अधिकारी बन जाता है। क्या करे? उनके कृपा को सदैव सर्वदा स्वीकार करे। कैसे? तो अच्छा हो या बुरा, अच्छा हो तो स्वीकार तो करे ही भगवान को, बुरा हो तो भी स्वीकार करे। ये नहीं कि बुरा भगवान ने कर दिया, अच्छा हमने किया, ये भाव जागृत न हो। और क्या करे? तो कहते हैं हृदयवाग बपुरभिर, येन किन प्रकार से हर समय हृदय वाग वाणी बपु शरीर से उनकी कृपा को स्वीकार करते हुए भगवान को प्रणाम करते रहे, भगवान के चरण कमलों में सिर झुकाते रहे कि प्रभु आपकी कृपा है। क्यों? जैसे छोटे बच्चे उनकी कृपा, माता पिता की कृपा को, गुरु की कृपा को नहीं समझ सकता, नहीं समझ पाता है। जब प्रारंभ में तो नहीं समझ पाता है, और जब वही माता पिता परिजन गुरु नहीं होते हैं, तब पता चलता है कि मैं अगर उनकी बात माना होता तो आज सब अच्छा ही होता कि नहीं। तो फिर बाद में पछताए हो तो क्या। इसीलिए कहते हैं उनकी कृपा को सदैव स्वीकार करे। हृदवा बपुरभिर विद्धं नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। वह व्यक्ति संसार में जीवित है या मरा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह व्यक्ति संसार में मुक्त हो गया। जिन्होंने दीक्षा मंत्र ग्रहण कर ली, अब उसका गति होगा कि नहीं होगा अब सोचने की जरूरत नहीं, गति हो गया है, होगा नहीं हो चुका है। प्रभु आप मुझे माफ कर दें। बोले कैसे? बोले जैसे गर्भ में शिशु पल रहा होता है और बार बार चरण का प्रहार करता है,
जब शिशु गर्भ में होता है तो क्या करता है, बार बार चरणों से प्रहार करता है।